Hello bachon, let's read this question. The question says a white solid is either Na2O or Na2O2. A piece of red litmus paper turns white when it is dipped into a freshly made aqueous solution of the white solid. Explain what would happen to the red litmus if the white solid were the other compound. So इस क्वेश्चन के अंदर दो पार्ट्स हैं. पहला पार्ट ये है कि हमें आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा सॉलिड है जो कि अगर हम डिप करते हैं रेड लिटमस पेपर जिसमें अगर हम डिप करते हैं और वो वाइट में कन्वर्ट हो जाता है, और दूसरे पार्ट के अंदर हमें बताना है कि क्या होगा अगर हमने रेड लिटमस को डिप करा दूसरे कंपाउंड के अंदर. और जो दो कंपाउंड्स हमें गिवन है जिनमें से हमें डिसाइड करना है वो है Na2O और Na2O2. तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम डिस्कस करेंगे की कॉन्सेप्ट. की कॉन्सेप्ट के अंदर हम पढ़ेंगे अबाउट ऑक्सीडेटिव ब्लीचिंग. ऑक्सीडेटिव ब्लीचिंग. ऑक्सीडेटिव ब्लीचिंग से होता क्या है? इट कॉजेस लॉस ऑफ कलर. तो ऑक्सीडेटिव ब्लीचिंग हमारा ब्लीचिंग होता है. ब्लीचिंग बेसिकली होता है इट कॉजेस द लॉस ऑफ कलर ड्यू टू नेसेंट ऑक्सीजन. नेसेंट ऑक्सीजन. तो नेसेंट ऑक्सीजन जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे, उसका एक ब्लीचिंग इफेक्ट होता है जिसकी वजह से कलर जो होता है वो रिमूव हो जाता है. तो ये हमारे की कॉन्सेप्ट का फर्स्ट पॉइंट हो गया. सेकेंड पॉइंट के अंदर हम ये पढ़ेंगे कि रेड लिटमस टर्न्स ब्लू इन alkaline conditions. इन alkaline conditions. तो ये हमारा की कॉन्सेप्ट हो गया. अब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. तो सॉल्व करने के लिए हमें सबसे पहले देखना है कौन सा कंपाउंड है फ्रॉम Na2O और Na2O2 जिसके अंदर एक्वस सोल्यूशन में अगर हम रेड लिटमस पेपर पुट करें तो वो वाइट टर्न कर जाए. तो हम लेंगे Na2O2 का एक्वस सोल्यूशन सबसे पहले. तो Na2O2 का एक्वस सोल्यूशन यानी कि Na2O2 प्लस 2H2 ये रिएक्ट करके फॉर्म करेगा 2 मोल्स ऑफ NaOH प्लस H2O2. तो Na2O2 जब हम पानी में लेते हैं तो उसका एक्वस सोल्यूशन फॉर्म वाटर के साथ रिएक्ट करके NaOH और H2O2 फॉर्म करता है. नाउ सेकेंड स्टेप के अंदर क्या होगा? H2O2 जो है वो H2O फॉर्म करेगा और हमें नेसेंट ऑक्सीजन देगा. ऑक्सीजन, ठीक है. नेसेंट ऑक्सीजन इज फॉर्म्ड. हेंस व्हेन वी डिप, तो जब हम इस सॉल्यूशन के अंदर डिप करेंगे रेड लिटमस पेपर को, व्हेन वी डिप रेड लिटमस in the aqueous solution of Na2O2 due to formation of H2O2 leading to formation of nascent oxygen that causes oxidative bleaching and change of red color to white. Change of red color to white. तो हमारा कलर जो है वो रिमूव हो जाता है और वाइट स्ट्रिप रह जाती है हमारी लिटमस पेपर की. तो ये हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट क्वेश्चन का. सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन के लिए हम लेंगे हमारा सेकेंड कंपाउंड जो कि Na2O है, उसका एक्वस सोल्यूशन. तो Na2O के अंदर जब हम डालते हैं वाटर यानी कि Na2O प्लस H2O, तो जो कंपाउंड्स फॉर्म होते हैं वो होते हैं 2 मोल्स ऑफ NaOH इन एक्वस फॉर्म. तो NaOH हमें पता है अल्कलीन नेचर का होता है. NaOH इज अल्कलाइन. NaOH का हमारा aqueous solution. So NaOH का aqueous solution is alkaline in nature.
Therefore, when we dip red litmus in it, it is turned into blue color. तो हमारे दोनों पार्ट्स हो गए. सेकेंड पार्ट के अंदर Na2 जब हम उसका aqueous solution लेते हैं तो Na2 plus H2O gives us NaOH और NaOH is an alkaline in nature जिस वजह से रेड लिटमस को वो ब्लू में कन्वर्ट कर देता है. So the final answer is aqueous solution of Na2O2 causes red litmus to turn white while aqueous solution of Na2O turns red litmus blue. I hope you understood it well. Best of luck.